फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडिंग विद मी। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे साइंटिस्ट एंड देयर इन्वेंशंस। कौन कौन से फेमस साइंटिस्ट ने कौन कौन सी इन्वेंशंस की थी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ईयर्स के नेम लिखे कि कौन से ईयर में कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी इन्वेंशन की थी। ये डिस्कवरीज है, कौन कौन सी इन्वेंशंस की है, और ये साइंटिस्ट नेम है, इन साइंटिस्ट ने ये वाली डिस्कवरीज की थी। तो फर्स्ट नंबर पे है 1905 में फोटोन की डिस्कवरी हुई थी, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटोन के बारे में क्या बताया था। उन्होंने कहा था कि जो फोटोन है इज़ अ टाइनी एनर्जी पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि जो फोटोन है वो टाइनी एनर्जी पैकेट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। और जो ये सारा कंसेप्ट था फोटोन का, वो आइंस्टाइन ने अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 1897 में जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन के बारे में जे थॉमसन ने बताया था कि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है और उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, जो कि जेम्स चैडविक ने की थी। उन्होंने कहा था कि जो न्यूट्रॉन है वो अनचार्ज्ड पार्टिकल है, जिसका जो मास है वो नियरली इक्वल है प्रोटॉन के। नेक्स्ट 1879 में इनकैंडेंसेट लाइट की खोज की गई थी, जो कि थॉमस एडिसन ने की थी। थॉमस एडिसन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिन्होंने काफ़ी जगह डिस्कवरीज की थी। उन्होंने मेनली मास कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में काफ़ी डिस्कवरीज की थी। 1800 में एटम जॉन डाल्टन ने उसकी डिस्कवरी की थी। जॉन डाल्टन ने बताया था कि जो एटम है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, और उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी सारी थ्योरीज दी थी एटम को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे उन्होंने कहा कि जो एटम है वो इनडिविजिबल होता है, और जो एटम का साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमेशा आइडेंटिकल होती है। 1896 में रेडियो एक्टिविटी, जो कि हेनरी बैक्वेल ने उसका कंसेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो एक स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन है। जो एमिशन ऑफ रेडिएशन होगी वो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल ही होगी। 1687 में लॉज ऑफ मोशन, जो कि इसैक न्यूटन ने दिया था। उन्होंने लॉज ऑफ मोशन को 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया था, उसको आगे फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स पे काफ़ी यूज़फुल थी। जो न्यूटन थे उन्होंने सिर्फ फिज़िक्स में ही नहीं, मैथ्स में भी काफ़ी सारी इन्वेंशंस की थी। 1831 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, माइकल फैराडे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में माइकल फैराडे ने बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज़ अ करंट प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ वोल्टेज प्रोडक्शन ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो कहाँ पे यूज़ होती है। जो एसी जनरेटर होता है वो वर्क करता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर। 1785 में कूलम्स लॉ, जो कि दिया था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम ने, अपने ही नाम पर उन्होंने ये लॉ दिया था। उन्होंने इस लॉ में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में एक्सप्लेन किया था। ओहम्स लॉ, जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने ओम लॉ को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था इट स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वोल्टेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जो कि करंट फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। जॉर्ज साइमन ने ओहम्स लॉ को इस तरह एक्सप्लेन किया था। तो ये थे कुछ फेमस साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरीज। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।